आपको बताएं, अदालतों में दिन दहाड़े कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाक़यात बढ़ने लगे। जंग में सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इक़दाम ना किए जा सके। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब की मुख्तलिफ अजला की अदालतों में दिन दिहाड़े कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाक़यात के बावजूद झंग की जिला कचहरी में सिक्योरिटी के मौसर इक़दाम न हो सके। मरकजी गेट पर मौजूद पुलिस एहलकार जामे तलाशी तक नहीं लेते। इंतहाई मखदूश सूरत हाल है सिक्योरिटी की। ये तीसरा इंसिडेंट हुआ। पहला इंसिडेंट हुआ उसमें 3 जो है कोर्ट के अंदर जो है सेशन कोर्ट के अंदर मर्डर हुए। फिर दूसरा इंसिडेंट हुआ उसमें 6 बंदे कत्ल हुए। आज तीसरा इंसिडेंट जड़ावाला में हुआ है डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में, जहां कोर्ट के अंदर जो है एक बंदा मर्डर हो गया। तो देखिए अगर ये सूरत हाल इसी तरह परिवेश रही तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद सेशन कोर्ट के मेन गेट पर प्राइवेट गाड़ियों के दाखिला पर पाबंदी का नोटिस आवेजा कर दिया गया। नोटिस के मुताबिक प्राइवेट गाड़ियां सेशन कोर्ट के अहाते में दाखिल नहीं हो सकेंगी, सिर्फ जजेस की गाड़ियां दाखिल होंगी। सेक्रेटरी बार खुर्रम एजाज काहलू का कहना था, जड़ावाला इहाता अदालत में दोहरे कत्ल के वाक़ये की मजम्मत करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और SSP इन्वेस्टिगेशन के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें फैसला किया गया कि सेशन कोर्ट में सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट बार ताउन करेगी। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो जड़ावाले में आज वकूआ हुआ है, इसके अंदर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाने की तरफ, एक तो मैं सबसे ज़्यादा मैं ये इंतज़ामिया की पुलिस की मैं उनको एक कह लें कि बरादराना मशवरा जो है वो भी दूंगा कि सिक्योरिटी की तरफ अपना ध्यान थोड़ा सा वो तवज्जो मरबूत करें और इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। और ये कोई फैसलाबाद में पहला वकूआ नहीं हुआ, ये दूसरा या तीसरा डबल मर्डर है जो कि फैसलाबाद में इंसिडेंट हो चुका है। जी, वकलाने मावराय अदालत कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाक़यात पर तफ्तीश का इजहार करते हुए सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आजादार हुसैन के साथ अवैज खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एसोसिएट का इंतखाबी दंगल भी नेशनल ग्रुप ने जीत लिया। नेशनल ग्रुप के नामजद करदा सदर आतिफ मुनीर ने सबसे ज्यादा 994 वोट हासिल किए। तफसीलात जानते हैं शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। मुल्क के तीसरे बड़े फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात बराए साल 2021-22 में एसोसिएट क्लास के 17 उम्मीदवारों में हुई जंग। 7 नेशनल ग्रुप, 7 यूनाइटेड ग्रुप, जबकि 3 आजाद उम्मीदवारों ने की जोर आजमाई। नेशनल ग्रुप के ग्रुप लीडर मियां मोहम्मद इदरीस का कहना था कि मैंने हमेशा मुख्तलिफ शोबों से नुमाइंदों को बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी का मौका दिया है। वो लोग आएंगे जो अपनी एसोसिएशंस को, अपने बाज़ारों को, अपने सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके पीछे वोट हैं, जिनके पीछे लोग हैं, जिनकी नुमाइंदगी आके उन्होंने इस ऐवान में करनी है, जो कारोबारी लोगों का सबसे बड़ा रजिस्टर्ड अदारा है फैसलाबाद का। तो इसमें तो बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन हो, और बड़ी अच्छी बात है कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन आए। इसमें बड़ी अच्छी बात है कि उनके मसाइल हल हों और उनको सर्विस मिले। ग्रुप लीडर मियां जावेद इकबाल ने भी नेशनल ग्रुप के सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था, वोट के जरिए आगे आने वाले को अपनी सीट की कदर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमने कल इलेक्शन जीता और डाले गए वोटों का 95% हमने अचीव किया। 491 वोटों में से 467 वोट लेके हमने ये इलेक्शन नेशनल ग्रुप ने जीता। इंशाअल्लाह ताला आज ताजर बरादरी भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह एक वाज़ेह फ़र्क के साथ हम ये इलेक्शन जीतेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। 3052 वोट्स में से 1215 वोट कास्ट हुए। टर्न आउट 40% रहा। एसोसिएट का मैदान भी नेशनल ग्रुप ने मार लिया और फतह का सेहरा अपने नाम कर लिया, जिसके बाद ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स हुआ, मिठाइयाँ भी तकसीम की गयी। नेशनल ग्रुप के साथ मैं खड़ा हूँ। मियां अजीज साहब, मियां जुवेद साहब के लिए मैं हमेशा काम करता रहूँगा और इनकी मेहरबानी, इन्होंने मुझे मौका दिया और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से मैं बेलौस खिदमत करूँगा। चाहे वावडा हो, सुई गैस हो, कोई महकमा भी हो, अपना हक लेने के लिए उनके साथ लड़ना पड़ा तो फिर भी लड़ूंगा। एक दफ़ा फिर नेशनल ग्रुप ने ये साबित कर दिया कि ये वाहद ताजर नुमाइंदा जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह 995 वोट लेके आज नेशनल ग्रुप ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। नेशनल ग्रुप के उम्मीदवारान के नताइज में आतिफ मुनीर ने सबसे ज्यादा 994 वोट हासिल किए। जिशान अकरम गुच्छा ने 975, मियां अब्दुल वहीद ने 973 वोट हासिल किए। सनाउल्लाह न्याजी ने 946, खादिम हुसैन मान ने 946,
जफर संधू ने 968 और गुलाम हुसैन ने 912 वोट हासिल किए, जबकि यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवारान के नताइज के मुताबिक जीशान रियाज ने 170 वोट, मलक मंजूर मकबूल ने 226, नूरुल हुदा बट ने 162, राना मोहम्मद असलम ने 166 वोट हासिल किए, जबकि मोहम्मद तैयब ने 221 और तारिक जावेद ने 145, जबकि मोहम्मद एजाज अशरफ ने 120 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवारान में काशिफ मजीद ने 20, इनामुल्लाह खान ने 20, जबकि चौधरी मोहम्मद बूटा ने 45 वोट हासिल किए। कैमरामैन वहीद महमूद, हसन चौहान और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। हुकूमत ने महंगाई से तंग आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 1 रुपया महंगा करने की तजवीज़ दी गई, मगर हुकूमत ने 5 रुपये लीटर इजाफा कर दिया। आवाम हुकूमत पर बरस पड़े। तफसीलात देखिए फजील अहमद की इस रिपोर्ट में। महंगाई से तंग आवाम पर हुकूमत की जानिब से एक और बम गिरा दिया गया। ओगरा ने हुकूमत को समरी 1 रुपए की भिजवाई, मगर हुकूमत ने इजाफा 5 रुपए कर दिया, जिस पर शहरी शदीद परेशान दिखाई दिए। शहरी कहते हैं हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल नहीं। आवाम के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। रोजाना 1 माह में वो 2 बम गिरा देते हैं जी। 15 दिन बाद वो कीमतें बढ़ती हैं। 1 रुपए की समरी थी 5 रुपए इन्होंने बढ़ा दी है। जुल्म है, आवाम का कोई ख्याल नहीं है। बहुत परेशानी है जी, जो ये इधर चलाते हैं गाड़ियाँ, किराया नहीं देती आवाम। उसके बाद 1 रुपया कम होता है, 5 रुपया 10 रुपया बढ़ जाता है। क्या आवाम करे इसमें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने पर जहां आम शहरी परेशान हैं, वहीं कारोबारी तबका भी हुकूमत से नाला नजर आता है। ताजर कहते हैं हुकूमत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है। पेट्रोल है जो 5 रुपए महंगा कर दिया गया, ये तो बहुत ज्यादती है। ये सब के लिए हम ताजर है, हम कारोबारी, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा तंगी है। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 120 रुपए 4 पैसे, मट्टी का तेल 92 रुपए 26 पैसे और लाइट डीजल 90 रुपए 59 पैसे लीटर हो गया। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महंगाई का सुनामी बेकाबू। कल पेट्रोल महंगा हुआ तो आज किराए बढ़ गए। फैसलाबाद में 11 रोज बाद ट्रांसपोर्ट का पहिया चला, मगर किरायों में 10% तक का इजाफा कर दिया गया है। शहरी चकरा कर रह गए। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात में भी इजाफा हुआ है। तेल की कीमतों में फी लीटर 5 रुपए से जायद के इजाफे ने सफर महंगा कर दिया। मुसाफिर कहते हैं किराए में 10% तक इजाफा हुआ है, जबकि लोकल सफर में फी स्टॉप 5 रुपए इजाफा हुआ। किरायों में इजाफे से दिहाड़ीदार तबके को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब से ये लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से 150-160 रुपए किराया लेने लगे। ये एक पेट्रोल महंगा हो गया है, कुछ इसकी वजह से तो बहुत ही किराया महंगा हो गया है। ये गरीब बंदा क्या करे। एक तरफ मुसाफिर शिकवा कर रहे हैं तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होने पर ट्रांसपोर्टर भी परेशान हैं। अड्डों से बाहर निकलते ही ओवरचार्जिंग की शिकायत मौसूल हो रही हैं। सदर ट्रांसपोर्ट वर्कर एसोसिएशन मियां शहबाज कहते हैं किराए नहीं बढ़ाए, ट्रांसपोर्टर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। वर्कर्स भी महंगाई की चक्की पिस गए हैं। यकीन करें इस वक्त हालत ना ट्रांसपोर्ट की है कोई, ना आवाम की कोई ट्रांसपोर्ट हालत है। महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है। बल्कि ये जो पिछले दिनों बेरोजगारी हो गई थी, हम तो समझते थे कि तबाह बर्बाद हो गए। खाली तेल नहीं ਵਧਿਆ, टायर ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋ ਗਈ, 1,10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 66,000 ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ 1,10,000 ਦੀ ਜੋੜੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਮਾਣਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 8-10 ਦਿਨ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ जाइए। ट्रांसपोर्ट खुलने के बाद ट्रांसपोर्टर ने SOPs पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी भी करवाई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई के एक नए बाब का तो आगाज किया ही है, साथ में दिहाड़ीदार तबके के लिए सफर को भी मुश्किल बना दिया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पेट्रोल महंगा करने पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, रुपए की गिरती कदर मुआशी टीम की नातजर्बाकारी करार। फैसले को वापस न लेने की सूरत में एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने का इंदिया दे दिया। जी बिल्कुल जी, हुकूमत की तरफ से जो दावे किए गए थे कंटेनर पे खड़े होके कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर है, अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर है। अब वो दावे कहाँ गए हैं। आज देखें कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो जा चुकी हैं। अब गरीब आदमी जो बेचारा मोटरसाइकिल चलाता है, जो किसी गाड़ी पे सफ़र करता है या कोई बस में सफ़र करता है, अब देखें कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आम आवाम पर इतना ज़बरदस्त किस्म का आएगा
کہ جو مہنگائی ہے وہ مزید آسمانوں کو چھوئے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی وزیر اعظم کو سمری بھیجی گئی ہے کہ 1 روپے پر لیٹر اضافہ کیا جائے اوگرا کی طرف سے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 روپے لیٹر اضافہ کرنے کی منظوری دے دی۔ اٹس ویری اسٹرینج، اور یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور نواز شریف کے دور میں جو پیٹرول ہمیں 68 یا 65 روپے ملتا تھا، آج وہ 125 روپے پر لیٹر دستیاب۔ حکومت نے 5 روپے پیٹرول مہنگا کر کے اس پاکستانی قوم کے اوپر جو ایٹم بم گرایا ہے، اس وقت پاکستانی جو قوم ہے وہ شدید اضطراب کا شکار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور مذمت کرتی ہے کہ اس نااہل سلیکٹڈ گورنمنٹ نے عوام کے اوپر پٹرول کی شکل میں جو اس کی قیمت بڑھا کر ایک بار پھر دستی بم پھینکا ہے۔ موجودہ نالائق اور نااہل حکومت نے کل عوام کے اوپر ایک اور پٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھنے سے ضروریات زندگی کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ حکومت کے اس ظالمانہ اقدام سے عوام کی زندگی مزید دشوار ہو جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ حکومت کے اس پٹرول بم کو شدت کے ساتھ مسترد کرتی ہے۔ غربت کی چکی میں پسی ہوئی عوام کے اوپر حکومت کا ایک ظالمانہ اقدام ہے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس قیمت کے اضافے کو واپس لیا جائے۔ پیٹرول پرائسز میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں، تمام اپوزیشن حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان قیمتوں کو واپس لیا جائے، کم از کم عوام سے ان سے جینے کا حق نہ چھینا جائے۔ مہنگائی کا جادو سر چڑھ کر بونے لگا۔ جہاں ہر شعبے سے منسلک تاجر پریشان ہیں، وہیں پریس مارکیٹ کے تاجر بھی مہنگائی سے ستائے نظر آئے۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ مہنگائی کا طوفان بے قابو ہو گیا۔ پریس مٹیریل کی قیمت میں ایک ماہ میں 3 بار اضافہ ہو گیا۔ گتے کا رم 2000 روپے سے بڑھ کر 2300 روپے تک پہنچ گیا۔ سیاہی کی قیمت بھی 100 روپے سے لے کر 150 روپے تک بڑھ گئی۔ صدر پریس مارکیٹ چودھری اکرم کہتے ہیں مٹیریل مہنگا ہونے سے مشینیں بند کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک ماہ میں کاغذ، گتا، سٹکر، کیمیکل جو ہیں ان کا ریٹ 3 دفعہ بڑھا ہے، اور ایک رم میں 100 شیٹ ہوتی ہے، وہ 300 روپیہ رم بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ ان کے گودام چیک کریں ان لوگوں کے، تو یہ راتوں رات امیر ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ یہ ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہی۔ پریس مارکیٹ کے تاجروں نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھنے سے بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ گتا، سیاہی، پینا فلیکس سارا کچھ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا۔ یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی، اور چھوٹا دکاندار کاروبار نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ پریشان ہیں لوگ، پیٹرول کی وجہ سے سارا کچھ مہنگا ہو رہا ہے۔ حکومت اس پہ غور کرے۔ 1200 تے 50 روپے دی ہے۔ دسو ہن اسی کتنے جائیے؟ ریٹ اسی اگر کرنے نا پرنٹنگ تے 400 روپے کرو، اور نہیں 50 روپے نہیں بداندے، 350 تو وہ 50 روپے نہیں بداندے، اسی 100 روپے بدان رہے۔ پریس مٹیریل مہنگا ہونے سے کاروباری طبقے کی جانب سے تحفظات کرنے کے ساتھ ساتھ مٹیریل کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین تصور عباس کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ DHQ ہسپتال کا ٹراما سینٹر بیماریاں پھیلانے کا گھر بن گیا۔ مریضوں کی زندگیاں داؤ پر، سٹی 41 بنا عوام کی آواز۔ انسانی جانوں سے کھلواڑ کا بڑا سکینڈل منظر عام پر لے آیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ضلع کے سب سے بڑے ہسپتال کے ٹراما سینٹر میں آنے والے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر۔ علاج معالجہ کے دوران آلودہ جراحی آلات استعمال ہونے لگے۔ ہسپتال انتظامیہ بے خبر نکلی۔ ٹراما سینٹر میں آلودہ آلات کو دھونے کے مناظر سٹی 41 سامنے لے آیا۔ 800 ملازمین میں سے ایک بھی آلات کو دھو کر اسٹیرلائز کرنے کی ڈیوٹی پر مامور نہ ہو سکا۔ ماسک فروخت کرنے والا بچہ آلات دھو کر بیماریاں پھیلاتا رہا۔ ماہرین کے مطابق خون آلود آلات سے ہیپاٹائٹس اور ایڈز جیسے مرض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ آٹو کلیو مشین کی موجودگی کے باوجود آلات کو اس طرح رکھنا سنگین غفلت ہے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر نے انکوائری کے احکامات جاری کرتے ہوئے MS ڈاکٹر الطاف بھوانا سے وضاحت طلب کر لی۔ میں نے اس حوالے سے میں نے بھی فوٹیج دیکھی، میں نے MS کو ہدایت جاری کی کہ ایک باقاعدہ مجھے اس کا بتائے، طبی ماہرین کی رائے لے کے سارے انشاءاللہ وہ 2 دنوں میں رپورٹ آ جائے گی۔ میں نے بھی کہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بظاہراً نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال رپورٹ بھی آ جائے گی اور اس کو میں
कंडेम भी कर रहा हूँ चीज़ों को, इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट टाइम से ये नहीं भी होगा, और रिपोर्ट भी अभी जो जिसके मुतलका जिसका कसूर बन रहा है उसके खिलाफ हम इंशाल्लाह एक्शन भी। शहरियों ने कहा ट्रामा सेंटर में नजर आने वाली संगीन गफलत से ऑपरेशन थिएटर के हालात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब सख्त नोटिस लें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 छंग। सेहत की बुनियादी सहूलियात आवाम का हक, मगर फैसलाबाद का चिल्ड्रन हस्पताल खुद इलाज का मुंतजिर। सिटी स्कैन मशीन खराब, मरीज बच्चे और वालिदैन ख्वार होने लगे। इसी बारे आगाह कर रहे हैं अज़दार हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। छंग रोड पर वाक़या चिल्ड्रन अस्पताल में मरीज बच्चों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाती हैं, मगर सीटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीज बच्चे और वालिदैन ख्वार हो रहे हैं। बच्चों के वालिदैन ने कहा ननकाना साहब से जलील ख्वार होकर यहाँ पहुँचे तो पता चला सीटी स्कैन मशीन खराब है। वक्त का भी ज़िया हुआ और परेशानी का भी सामना करना पड़ा। हुकूमत फौरी सीटी स्कैन मशीन ठीक करवाए। ननकाना साहब से आए हैं, ये इतना सब्र किया, कल बसा नहीं होया तो कल दे चले हैं, अज आए हैं पहुंचे हैं तो सीटी स्कैन मशीन जी खराब है। लिहाजा गुजारिश करते हैं हुकूमत अगे कि मेहरबानी है इन्हों सानू भी विचारन तो बच्चों का भी कोई उपाय कर लें। सीटी स्कैन मशीन ख़राब है जी, मैं सरगोदा से आया हूँ, बच्चे बड़े परेशान हैं, इसलिए मेहरबानी करके जल्दी जल्दी ठीक की जाए। DMS एडमिन डॉक्टर आसफ विर्क ने कहा सीटी स्कैन मशीन वारंटी में है और मुतलका कंपनी के साथ मुसलसल राब्ते में है। उम्मीद है मशीन जल्द ठीक हो जाएगी। बच्चों का सीटी स्कैन अलाइड और DHQ अस्पताल से करवा रहे हैं। जी, मशीन का हमें अंदाज़ा है कि ख़राब है। मशीन जो है वो इतने ज़्यादा दिन ख़राब नहीं हुई, तो ये 3-4 दिन हुए मशीन ख़राब थी। मशीन अंडर वारंटी है, तो मशीन की कंपनी वालों को हमने लेटर लिखा हुआ है, तो वो कंपनी आई थी, उन्होंने देखा था मशीन को, तो वो लोग कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये हम जो है ना ये सामान मंगवाया हुआ है इसका, तो ये तो एक मशीन है तो टेक्निकली इसका इशू बन जाता है। सीटी स्कैन मशीन खराब होने से इमरजेंसी समेत दीगर मरीज बच्चे मुश्किलात से दो चार हैं। सीटी स्कैन मशीन की खराबी मरीज बच्चों के इलाज में ताखीर का बाइस बन रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वालों के लिए ट्रेन में सफर करने पर पाबंदी, मगर अमल दरामद की इसकी जिम्मेदारी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बगैर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के मुसाफिरों को ट्रेनों में सवार किया जाने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस अली। महकमा रेलवे ने बगैर कोरोना सर्टिफिकेट के ट्रेन सफर पर पाबंदी तो लगा दी, मगर इस पर अमल दरामद करवाने के लिए रेलवे इंतजामिया बुरी तरह नाकाम है। स्टेशन पर कोरोना वैक्सीनेशन ना लगवाने वाले मुसाफिरों को टिकटें जारी की जाने लगी। बेशतर मुसाफिर जिन्होंने वैक्सीनेशन की पहली डोज भी नहीं लगवाई, इनको भी टिकटें दी गईं। रेलवे स्टेशन पर बगैर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के खुलेआम मुसाफिरों को टिकटें दी जा रही हैं, जो वजारत रेलवे की नाअहली का सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। मौजे खत्म, घंटी बज गई, तालीमी इदारे खुल गए। फैसलाबाद डिवीजन में भी कोरोना के बायस बंद तालीमी इदारों में तलबा 50% हाजिरी के तहत पहुंचे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तालीमी इदारों को तदरीसी सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। फैसलाबाद डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 50% तलबा और तालिबात पहुंचे। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए स्कूल का सरप्राइज विजिट भी किया। शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने दोबारा से हमारे स्कूल जो हैं उनको ओपन कर दिया है। तो ये मेरा तीसरा स्कूल है जिसको मैंने अभी तक विजिट कर लिया है। बच्चे आ रहे हैं लेकिन थोड़े से सुस्त हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 2210 स्कूल जो हैं वो ओपन हैं, तमाम प्राइवेट स्कूल्स ओपन हैं और उसमें हमारी फील्ड टीमें जो हैं वो जा रही हैं। इसके साथ साथ वो तमाम SOPs जिनके ऊपर डे फर्स्ट से हम अमल कर रहे हैं, बेसिकली उसके ऊपर ज़रा और उसको बेहतर तरीके से देखना होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि उस पोटेंशियल के साथ बच्चे भी टीचर्स भी उसको फॉलो नहीं करते। तालीमी इदारों को कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र 6 सितंबर से बंद किया गया था। तालीमी इदारे खुलने पर असाज़ा और तलबा ने खुशी का इजहार किया। तालीम में आपको पता है कि जो कंटिन्यूटी है वो बहुत ही अहम है। उसको आप मुश्किल मजाजी का नाम दे सकते हैं और कि एक चीज़ स्मूथली चले। आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने टोबा में पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा हेल्थ के साथ सर जोड़ लिए। DC ऑफिस में पोलियो इजलास में महकमा हेल्थ की जानिब से किए गए इंतजाम पर ब्रीफिंग हुई। 20 सितंबर से जिला भर में 5 रोजा मुहिम शुरू होने जा रही है। जिला भर में 3,87,000 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। DC उमर जावेद का कहना था हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए इकदाम किए जाएंगे।
ضلع بھر میں پولیو کے حوالے سے 1180 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر، لاری اڈا، ریلوے اسٹیشن، ہسپتالوں میں پولیو قطرے پلائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر پولیو کے دنوں میں میٹنگ ہوگی، دن بھر کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، کوشش کریں گے کہ ضلع بھر میں کوئی بھی بچہ پولیو سے محروم نہ رہ سکے۔ انہوں نے والدین سے التماس کیا ہے کہ پولیو ٹیموں سے اپنے بچوں کو قطرے لازمی پلوائیں۔ فیصل آباد کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز کے لیے خوشخبری۔ پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی نے تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ کی منظوری دے دی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ ملازمین کی تنخواہوں میں 290 روپے سے 2870 روپے تک اضافہ ہو سکے گا۔ پنجاب ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی نے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز سمیت دیگر عملے کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ کی منظوری دے دی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق ملازمین کی تنخواہوں میں 290 روپے سے 2870 روپے تک اضافہ ہو سکے گا۔ سٹی 41 کی کاوشیں رنگ لے آئے۔ ضلع چنیوٹ میں ای لائبریری کا منصوبہ فعال کر دیا گیا۔ پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول مندر روڈ رائے یعقوب کلیار کہتے ہیں کہ ای لائبریری فعال سے طلبہ جدید علوم سے روشناس ہو سکیں گے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں عبدالقدیر کی اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ کے سرکاری اسکولوں میں ای لائبریریز کا منصوبہ چند سال قبل شروع کیا گیا، جو اب تکمیلی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ سٹی 41 نے متعدد بار خبر کے ذریعے حکومت اور ضلعی انتظامیہ کو آگاہ کیا، جس پر پرنسپل گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مندر روڈ رائے محمد یعقوب کلیار نے ایکشن لیتے ہوئے ای لائبریریز کو طلباء کے لیے فعال کر دیا۔ پہلے ہم ادھر ان کتابوں میں پڑھتے تھے اور اب ادھر لائبریری بنائی گئی ہے، تو ہمیں یہاں پر کمپیوٹر پر سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ہماری سکلز بھی اچھی ہوتی ہیں اور ہم اپنے کمپیوٹر پر اپنی تعلیم اچھی بہتر بناتے ہیں۔ 18 سے زائد کمپیوٹرز پر مشتمل ای لائبریری میں آئی ٹی ٹیچرز طلباء کو گلوبل ورلڈ اور جدید علوم سے متعلق روشناس کروانے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پرنسپل گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مندر روڈ محمد یعقوب کلیار کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں ای لائبریریز کا قیام محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کا احسن اقدام ہے۔ ہمارے بچے جتنے بھی اسکول کے وہ اس میں کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں اور ڈیلی بنیاد پہ وہ جب کلاس آتی ہے ٹیچر جو ہے وہ سائنس ٹیچر جو ہے یا آئی ٹی ٹیچر کو سکھاتے رہتے ہیں۔ ماڈرن لحاظ سے یہ مطلب جتنا جدید دور جو آ رہا ہے اس کے اندر یہ انٹرنیٹ کے لحاظ سے بچوں زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مندر روڈ کے طلباء کا کہنا تھا کہ ای لائبریری بننے سے ہم جدید علوم سے متعلق دنیا بھر کی معلومات اکٹھی کر سکیں گے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول مندر روڈ میں ای لائبریریز کا منصوبہ حکومت کا احسن اقدام ہے۔ اسٹوڈنٹ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ مزید بہتر کیے جائیں۔ کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد امن کمیٹی کی ڈپٹی کمشنر علی شہزاد سے ملاقات، ضلع کو امن کا گہوارہ بنانے کا عزم۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں مذہبی ہم آہنگی اور امن و امان کے قیام کے لیے علماء کا کردار اہم ہے۔ 15 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگانے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ فیصل آباد امن کمیٹی کے وفد نے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد سے ملاقات کی۔ وفد میں صاحبزادہ فیض رسول، مولانا ریاض احمد کرل، ڈاکٹر افتخار نقوی، مولانا یوسف انور اور مولانا یاسین سمیت دیگر علماء بھی شریک ہوئے۔